Good evening, students. Last lecture we have discussed about the meaning of commercial banks, schemes of commercial banks, and financial institutions. In this lecture, we are going to learn about the trade credit. Okay. So, no business can be run without credit. Credit is the soul of business. Trade credit financing is major source of short-term financing. ट्रेड क्रेडिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है बिजनेसमैन के लिए. ओके, क्योंकि क्रेडिट के बिना जो है हम बिज़नेस कर ही नहीं सकते. अगर आपको बिज़नेस को एक्सपांड करना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, अगर आपके गुड्स के सेल्स को आगे बढ़ाना है, तो वहाँ पे जो है क्रेडिट की ज़रूरत होती है. तो बिज़नेस जो है क्रेडिट के बिना नहीं चल सकता. इसीलिए क्रेडिट को जो है क्या बोला गया है, बिज़नेस की आत्मा कहा गया है. ओके, बिज़नेस का सोल है क्रेडिट. ओके, सो ट्रेड क्रेडिट जो है एक फाइनेंस होता है जो कि कॉरपोरेशंस कंपनीज़ के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है. ओके, मतलब एक तरह का एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. ट्रेड क्रेडिट जो है एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है. ओके, जिससे फ़ायदा किसको होता है, बिजनेस को फ़ायदा होता है. ओके, क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि बिजनेस को जो है वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होता है. बिजनेस को जो है अपने गुड्स का सेलिंग इंक्रीज़ करना होता है. तो इसी टाइम पे जो है ट्रेड क्रेडिट की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए ट्रेड क्रेडिट को जो है मेजर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी बोला जाता है. मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स एंड सप्लायर ऑफ गुड्स और मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स. ओके, ट्रेड क्रेडिटर्स किसको कहा जाता है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो गुड्स को बनाते हैं. होलसेलर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से परचेस करते हैं. और सप्लायर ऑफ गुड्स कौन होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. ओके, तो उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड क्रेडिटर्स. क्या बोला जाता है उनको, ट्रेड क्रेडिटर्स. ओके, दे सेल टेंजिबल गुड्स टू अदर बिजनेस कंसर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट. ओके, वो क्या करते हैं, टेंजिबल गुड्स. टेंजिबल गुड्स मतलब जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ओके, उसको हम टेंजिबल गुड्स बोलते हैं. तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, टेंजिबल गुड्स जो है वो सेल करते हैं अदर बिजनेस कंसर्न्स को. ओके, तो अभी उसमें पेमेंट कैसे होगा, डेफर्ड पेमेंट होगा. क्या होगा उसमें, डेफर्ड पेमेंट होगा. मतलब यहाँ पे जो है कैश में पेमेंट नहीं होगा. मतलब होलसेलर और मैन्युफैक्चरर अगर जो गुड्स सेल कर रहे हैं बिजनेस को या रिटेलर को, तो यहाँ पे पेमेंट जो है कैश में नहीं होगा. यहाँ पे पेमेंट जो है वो डेफर्ड होगा. डेफर्ड मतलब फ्यूचर में उसका पेमेंट होगा. मतलब एक क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा. उस क्रेडिट पीरियड के अंदर जो है उस पर्टिकुलर रिटेलर को या जो कस्टमर है उसको जो है पेमेंट करना होगा. तो डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या हुआ, फ्यूचर पेमेंट क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय दिस बिजनेस कंसर्न विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज देयर सेल्स. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि ये क्या करते हैं, टेंजिबल गुड्स को सेल करते हैं अदर बिजनेस कंसर्न्स को. ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, वो क्रेडिट पीरियड देते हैं. क्या करते हैं, यहाँ पे क्रेडिट पीरियड देते हैं. तो अभी क्रेडिट पीरियड क्यों देते हैं, ताकि वो अपने गुड्स का जो है सेल्स जो है वो इंक्रीज़ कर सके. ओके, मतलब जितना ज़्यादा वो क्रेडिट पे अगर गुड्स सेल करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उनका बिजनेस का ग्रोथ होगा. उतना ज़्यादा क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है उनका सेल्स इंक्रीज़ होगा. क्योंकि बिजनेस में अगर सर्वाइव होना है तो आपको बिजनेस में जो डीलिंग है वो क्रेडिट में करना ही पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि यहाँ पे इंटेंशन क्या होता है क्रेडिट में बिजनेस करने का, कि इनको क्या करना होता है, अपने सेल्स को इंक्रीज करना होता है. द बिजनेस फर्म एक्सटेंड्स क्रेडिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कस्टम दैट हैज़ बीन बिल्ड अप ओवर टाइम. ओके, तो यहाँ पे जो है बिजनेस फर्म को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट को एक्सटेंड करना पड़ता है. ओके, बढ़ाना पड़ता है. ओके, तो मतलब क्या होगा कि अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा क्रेडिट टर्म बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि सामने वाली पार्टी जो है वो क्या करेगी, आपसे और रॉ मटेरियल परचेस करेगी. ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सेलिंग जो है वो बढ़ जाएगा. ट्रेड क्रेडिट इज़ नॉट अ कैश लोन. ओके, ट्रेड क्रेडिट जो ये कैश लोन की तरह नहीं होता है. इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज विच हैज़ टू बी पेड एट अ फ्यूचर डेट आफ्टर द सेल्स टेक प्लेस. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पर्टिकुलर कंपनी अपने गुड्स को सेल करती है, गुड्स या सर्विसेज को सेल करती है, तो वो कैश में सेल नहीं करेगी, वो किस में सेल करेगी, क्रेडिट पे सेल करेगी. ओके, तो जब वो क्रेडिट पे सेल करेगी ना, तो उसका जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करेगी. किस में करेगी, वो फ्यूचर में. क्योंकि यहाँ पे जब क्रेडिट में जब लेन देन होता है बिजनेस में, तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है. उस डेट पे क्या करना पड़ता है, सामने वाले पर्सन को जो है पेमेंट करना होता है. कस्टमर जो रहेगा उसको जो है पेमेंट करना होता है. तो जब आपका गुड्स सेल होगा, जो सर्विसेज आपका क्रेडिट में सेल होगा, तभी आप क्या करोगे, उसका फ्यूचर में जो है पेमेंट करोगे.
उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, उसको हम कैश लोन नहीं बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अ कस्टमर एंड द पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब सप्लायर गुड्स को जो है डिलीवर कर देता है, जब सप्लायर गुड्स को डिलीवर कर देता है कस्टमर के यहाँ पे, तो उस टाइम पे जो है कस्टमर जो है ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ऐसे ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रेड क्रेडिट। ओके, तो अभी आपको ये क्लियरली समझ में आ गया रहेगा कि ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, कि इसमें क्या होता है कि सप्लायर क्या करते हैं, गुड्स जो है डिलीवर करते हैं कस्टमर को। ओके, तो कस्टमर जो है ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट नहीं करते, वो क्या करते हैं, कुछ समय के बाद जो है पेमेंट करती हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं। ओके, बिकॉज सप्लायर ने उनको जो है कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ऐसे ट्रेड को क्या कहते हैं हम, ट्रेड क्रेडिट। इन डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड दिस काइंड ऑफ क्रेडिट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेड होता है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। द स्मॉल रिटेलर्स टू लार्ज एक्सटेंट रिलाई ऑन ऑब्टेनिंग ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। तो जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, जिनका स्मॉल शॉप होता है, ऐसे लोग जो है ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ट्रेड क्रेडिट के ऊपर। ओके, तो ट्रेड क्रेडिट उनको कौन देगा, सप्लायर देगा, क्योंकि सप्लायर जो है क्या करता है, गुड्स को सप्लाई करता है। ओके, तो उसको परचेस करने वाले कौन होते हैं, कस्टमर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है स्मॉल रिटेलर को फ़ायदा होता है ट्रेड क्रेडिट से। इट इज़ एन ईजी काइंड ऑफ क्रेडिट विच कैन बी ऑब्टेन विदाउट साइनिंग एनी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो एक आसान तरीका का यह क्रेडिट है। ओके, जिसमें क्या कर सकते हैं आप, बिना साइन के, बिना डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के, बिना प्रूफ के आप क्या कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट कर सकते हो। इट इज़ रेडीली अवेलेबल एंड इज़ चीप मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। ये जो है आसानी से अवेलेबल रहता है, ये रेडीमेड रहता है। ओके, और ये सस्ता होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकती है कंपनी, अपने फाइनेंस को बढ़ा सकती है, कंपनी अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है। ओके, तो ये ट्रेड क्रेडिट एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, ये याद रखना। जैसे कि आपका डिबेंचर्स था, बॉन्ड था, ओके, डिपॉजिट था, तो ये सब क्या थे, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट थे। ओके, तो ट्रेड क्रेडिट जो है आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सप्लायर सेल गुड्स एंड विलिंगली अलाउ 30 days और मोर फॉर बिल टू बी पेड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि सप्लायर जो है ना गुड्स को सेल करते हैं और कस्टमर को जो है 30 days या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड देते हैं, जिसके अंदर उनको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। दे इवन ऑफर डिस्काउंट, इसके अलावा वो जो है डिस्काउंट भी देते हैं। इफ बिल्स आर क्लियर विद इन अ शॉर्ट पीरियड सच एज 10 days और 15 days एक्सेट्रा, द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट आर नॉट रिजिड। ओके, मतलब क्या हुआ कि अभी हमने 30 days या उससे ज़्यादा डेज़ का हमने टाइम दिया, लेकिन अगर वो विद इन अ शॉर्ट पीरियड में, जैसे कि 10 days या 15 days में अगर वो बिल्स का पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रेड क्रेडिट जो है उनके लिए इजी हो जाएगा। ओके, उनके लिए आसान हो जाएगा, उनके ऊपर रिजिड नहीं होगा। ओके, मतलब ज़्यादा सख्त नहीं होगा ऐसा। तो ये होता है आपका ट्रेड क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ गया रहेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है कि सप्लायर जो है क्या करते हैं, कस्टमर को गुड्स सप्लाई करते हैं और कस्टमर को कहते हैं कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 1 month या 1 month के बाद जो है आप पेमेंट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे टाइम पे कस्टमर क्या करते हैं, जो उनको क्रेडिट पीरियड दिया गया है उस क्रेडिट पीरियड के अंदर वो क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ऑन द स्पॉट कैश में पेमेंट नहीं होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं, जो स्मॉल शॉप होते हैं, उनको जो है इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका जो बिज़नेस जो है वो स्मॉल होता है, उनको अपने बिज़नेस को ग्रोथ करना होता है, अपने सेलिंग को बढ़ाना होता है। तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड क्रेडिट में अपना लेन देन करते हैं। ओके, तो ये जो ट्रेड क्रेडिट जो है आपका डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ओके, और ये रेडीली अवेलेबल होता है और ये चीप मेथड ऑफ फाइनेंस होता है। ओके, और ट्रेड क्रेडिट में क्या है कि ट्रेड क्रेडिट में जो है आपके जो है मेन पार्टी कौन है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, होलसेलर और सप्लायर ऑफ गुड्स होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, ट्रेड क्रेडिटर बोला जाता है। ओके, और ट्रेड क्रेडिट जो है आपका कैश लोन नहीं होता है, यहाँ पे जो भी आपका लेन देन होगा वो किस में होगा, क्रेडिट पे होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रेड क्रेडिट। सो ट्रेड क्रेडिट जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, सो आपको इसको रिवाइज करना है, इसको समझना है और इसको बाहर करना है। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है फिनिश हो चुका है। ओके, सो अभी आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन रह गया शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में। ओके, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल के बारे में, बट ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, इसके बारे में आपको समझ में आ गया रहेगा, शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होता है। ओके, और ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल क्या होता है।
ओके, फिर भी हम एक पॉइंट वाइज देखते हैं कि शेयर्स रिवीजन हो जाएगा आपका कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए थे कि शेयर्स क्या है। शेयर जो है एक क्या होता है, शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। ओके, जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है उसमें से जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ओके, और ये जो शेयर जो है क्या होता है, ओनरशिप सिक्योरिटी होता है। क्या होता है ये, ओनरशिप सिक्योरिटी है। और डिबेंचर क्या होता है आपका, डिबेंचर जो है ये आपका सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, इस डिबेंचर के अगेंस्ट में लोन लेती है। किससे लेती है, पब्लिक से लेती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। मतलब डिबेंचर जो है वो कंपनी के क्या होते हैं, कर्जदार होते हैं। मतलब जो डिबेंचर होल्डर कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे तो कंपनी के क्या बनेंगे, कर्जदार, जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। ओके, तो ये शेयर्स और डिबेंचर्स का मीनिंग था। उसके बाद स्टेटस बताया गया है कि शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के। जैसे आपको पता है शेयर्स, जो पर्सन शेयर्स को परचेस करता है हम उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं हम उसको, शेयर होल्डर बोलते हैं। ओके, और वो क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं। क्या होते हैं वो, कंपनी के ओनर। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। क्या होते हैं, क्रेडिटर्स। तो शेयर्स क्या है आपका, ओन कैपिटल है। तो डिबेंचर क्या है आपका, बोरोड कैपिटल। नेचर, शेयर जो है आपका परमानेंट कैपिटल होता है। ओके, इसका रीपेमेंट हम कंपनी के लाइफ टाइम के टाइम पे नहीं कर सकते। इसका पेमेंट हम कब करते हैं, जब कंपनी वाइंड अप हो जाती है तभी करते हैं। और डिबेंचर जो है ये टेम्पोररी कैपिटल होता है और इसका पेमेंट हम जो है स्पेसिफिक पीरियड में कर देते हैं। वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर को जो है वोटिंग राइट्स दी जाती है और वो लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर को जो है वोटिंग राइट्स का राइट नहीं दिया गया है क्योंकि वो कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं और इसीलिए वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे जो शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड। तो शेयर होल्डर की इनकम क्या है, यहाँ पे डिविडेंड है। ओके, और यहाँ पे 2 टाइप्स के शेयर होल्डर होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो किस पे वो मिलता है, फिक्स रेट पे मिलता है। और डिबेंचर का रिटर्न क्या होता है, इंटरेस्ट। क्या होता है, इंटरेस्ट। तो रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये आपको याद रखना है। ओके, सो और जो डिबेंचर को इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो फिक्स रेट पे दिया जाता है। ओके, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो उनको फिक्स रेट पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल इस क्या है, ये अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। क्या होता है, ये अनसिक्योर्ड कैपिटल होता है। यहाँ पे जो है शेयर होल्डर को सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। और डिबेंचर कैपिटल क्या होता है आपका, सिक्योर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जो है कंपनी को कर्जा देती है तो यहाँ पे पब्लिक क्या करती है, कंपनी के एसेट्स को गिरवी रखती है, उसको चार्ज करती है। टाइम ऑफ इशू, शेयर जो है कभी इशू किया जाता है जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी इनिशियल स्टेज पे होती है, जब कंपनी को अपना कैपिटल बनाना होता है उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। डिबेंचर कब इशू किया जाता है, जब शेयर को इशू करने के बाद ड्यूरिंग द ईयर में जब कंपनी ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे जो है कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। जब एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। सूटेबिलिटी, शेयर्स आर सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल होते हैं और डिबेंचर जो है मीडियम टर्म के लिए सूटेबल होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स दिया गया है, शेयर्स के टाइप्स कौन कौन से, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और डिबेंचर के टाइप्स क्या है, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर, इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। लास्ट पॉइंट, पोजीशन ऑन लिक्विडेशन। ओके, शेयर होल्डर जो है लास्ट क्लेमेंट्स होते हैं। ओके, जब कंपनी बंद हो जाती है उस टाइम पे जो है सबसे लास्ट में जो है किसको अमाउंट दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। ओके, और प्रायोरिटी किसको मिलती है, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है। ओके, शेयर होल्डर के पहले जो है रीपेमेंट किसको किया जाता है, डिबेंचर होल्डर को किया जाता है। सेकेंड, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। ओके, अभी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आप इसको रिवाइज कर लो। ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल के बारे में भी हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इस पॉइंट्स को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमें पूछ सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, तो ये हमारा चैप्टर 2 सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है हमने फिनिश कर दिया है। ओके, जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, ये रिवाइज़ करना है जितने भी हमारे पार्ट हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे पार्ट जो आपको रिवाइज़ करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो, पॉज करके आप देख सकते हो। ओके,
तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए शेयर्स और डिबेंचर का डिस्टिंग्विश बिटवीन बताया है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं। सेम पॉइंट जो है आपको इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में भी मिलेंगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीनिंग हो गया, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है इक्विटी और प्रेफरेंस का, उसका वोटिंग राइट्स क्या होता है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है। ओके, जैसे आपको पता है इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड जो है फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड फिक्स होता है। वोटिंग राइट्स के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या होता है, नेचर ऑफ कैपिटल क्या है, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ओके, फिर उनका फेस वैल्यू क्या होता है, राइट इशू और बोनस इशू किसको दिया जाता है, कैपिटल अप्रिसिएशन किसके थ्रू होता है, इक्विटी के थ्रू होता है कि प्रेफरेंस के थ्रू होता है। रिस्क के बारे में हमने पढ़े थे, इक्विटी शेयर्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओके, फिर उसके बाद स्टार्टिंग में हमने ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल का मीनिंग देखा था। ओके, और उसका सोर्सेज क्या है वो भी देखा हमने। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा था हमने, स्टेटस, वोटिंग राइट्स, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, चार्ज ऑन एसेट्स। ओके, सो ये जो पॉइंट है ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। ओके, मतलब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको सिर्फ रिवाइज करना है। इफ़ सपोज इफ़ एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। तो अगर आपने डाउट पूछा तो हम उसको एक्सप्लेन करके देंगे। अगर कुछ पॉइंट में प्रॉब्लम रहेगा, अगर कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हम नए लेसन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।